हेलो एंड नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। 3.OT में आप सभी का स्वागत है। वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ वेब3 की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। ग्लोबल स्टॉक्स और करेंसीज के उथल पुथल के बीच क्रिप्टो करेंसी में दिखी स्थिरता। BTC रहा $19,000 से ऊपर। बाइनांस टोर्नाडो बैन मूव पर USDC स्टेबल कॉइन मार्केट कैप गिरा $50 बिलियन से नीचे। क्रिप्टो वैनिटी एड्रेस से हैकर ने की $950,000 की चोरी। ऑस्ट्रेलिया CBDC पायलट को 2023 तक पूरा करने की कर रहा है उम्मीद। इंटरपोल ने डो कॉन के लिए जारी किया रेड नोटिस। इथेरियम मर्ज के हफ्ते बाद चाइना में फिसली ग्राफिक्स कार्ड की कीमतें। विफल क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाड्रिगा CX के फाउंडर ने डिफाई प्रोटोकॉल UWU लैंड को किया लॉन्च। जापान की बैंकिंग दिग्गज नोमुरा ने ब्लॉकचेन पेमेंट फर्म में किया निवेश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। ग्लोबल स्टॉक्स और करेंसीज के रूप में कंसोलिडेटेड क्रिप्टो करेंसीज वोलेटाइल हो गई क्योंकि इन्वेस्टर्स ने सेफ हेवन एसेट्स की खोज की। ऐसे में बिटकॉइन ने $19,000 से ऊपर ट्रेड किया। US स्टॉक फ्यूचर्स गिर गया, जो रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स में स्टॉक्स के लोअर ओपनिंग की ओर इशारा करता है क्योंकि फेडरल रिजर्व अग्रेसिव रेट हाइक्स के आर्थिक विकास की गति को प्रभावित किया है। ब्रिटिश पाउंड सोमवार को US डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया, जब UK गवर्नमेंट ने कहा कि वो फिर से टैक्सेस में कटौती करेगी और स्पेंडिंग को पूरा करने के लिए बॉन्ड बेचेगी। ऐसे में जहां गोल्ड ऊपर चढ़ा, जबकि तेल की कीमतों में गिरावट आई है। सेफ हेवन अपील पर ज्यादातर दूसरे मेजर करेंसीज के मुकाबले ग्रीन बैक में उछाल देखी गई। इन्फ्लेशन पर काबू पाने के एम से फेड राइट हाइक ट्रेजेक्टरी पर इन्वेस्टर्स ने चिंता जारी रखी। फेड के चेयर जेरम पॉवेल ने पिछले हफ्ते कहा था कि सेंट्रल बैंक रेट्स 4.6% तक बढ़ा सकता है। फोरकास्ट ये भी दर्शाता है कि फेड इस साल अग्रेसिव रहने की योजना बना रहा है। 2022 के समाप्त होने से पहले रेट्स को बढ़ाकर 4.4% कर दिया जाएगा। फेड के वाइस चेयर लाल ब्रेनार्ड, सेंट लुइस फेड प्रेसिडेंट जेम्स बुलार्ड, सैन फ्रांसिस्को फेड प्रेसिडेंट मैरी डैली और फेड गवर्नर मिचेल बॉमैन के साथ फेड स्पीकर्स का एक ग्रुप और चेयर पॉवेल भी इस हफ्ते अलग अलग इवेंट्स में बोलने वाले हैं। US बेस्ड पेमेंट फर्म सर्कल द्वारा जारी एक स्टेबल कॉइन USDC का मार्केट कैपिटलाइजेशन जनवरी के बाद पहली बार $50 बिलियन से नीचे गिर गया है। यह तब हुआ जब से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनांस ने कॉइन में ट्रेड को सस्पेंड कर दिया है। USDC का मार्केट कैप 26 सितंबर को गिरकर $49.39 बिलियन हो गया है, जो 3 महीने पहले देखे गए $55.88 बिलियन के रिकॉर्ड उच्च स्तर से लगभग 12% कम है। अपने यूजर्स के USDC बैलेंस को अपने स्टेबल कॉइन बाइनांस USD या BUSD के लिए कन्वर्ट करने के बाइनांस के फैसले के बाद से स्टेबल कॉइन ने $9.5 बिलियन का मार्केट कैप को खो दिया है। ट्रेडिंग फर्म विंटरम्यूट पर पिछले हफ्ते के हमले से जुड़े सेम वैनिटी एड्रेस एक्सप्लॉइट के जरिए एक हैकर ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से ईथर में $950,000 की चोरी की है। 25 सितंबर को यह हैकर ने 732 ETH की चोरी की है और इसे सीधे ऑथोराइज क्रिप्टो करेंसी ब्लेंडिंग सर्विस टोर्नाडो कैश में भेज दिया। हाल ही में वैनिटी एड्रेस वल्नरेबिलिटी, जिसे जनवरी में गिटहब पर डिस्कवर किया गया था, लेकिन सिर्फ 15 सितंबर को डेक्स एग्रीगेटर 1inch द्वारा बड़े पैमाने पर जाना जाता था, जिसने एक्सप्लॉइट पॉसिबल बना दिया। अब तक कई छोटे हैक हो चुके हैं। इस महीने की शुरुआत में कई इथेरियम एड्रेसेस से $3.3 मिलियन निकाले जा चुके हैं। सोमवार को पब्लिश एक व्हाइट पेपर के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया यानी RBA अपने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC पायलट को 2023 के मिड तक पूरा करने की उम्मीद कर रहा है। पायलट का पर्पस इनोवेटिव यूज केसेस का पता लगाना है, जिसे CBDC जारी करके समर्थित किया जा सकता है। व्हाइट पेपर में कहा गया है कि प्रोजेक्ट CBDC से जुड़े रेगुलेटरी कंसिडरेशंस पर भी विचार कर रही है। पेपर ने CBDC इशू करने के लिए RBA की कमिटमेंट को रिवील नहीं किया है, लेकिन बैंक इंडस्ट्री के पार्टिसिपेंट से
फीडबैक मांग रहा है जो चल रहे रिसर्च में कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सपेरिमेंट अगले साल की शुरुआत में खत्म होने की उम्मीद है, जिसके रिजल्ट्स 2023 के मिड में पब्लिश होंगे। टेराफॉर्म लैब्स के को-फाउंडर डो कॉन को ढूंढ निकालने के लिए इंटरपोल ने रेड नोटिस जारी किया है। हालांकि कॉन ने अभी तक ट्विटर पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने पहले ट्वीट किया है कि टेराफॉर्म लैब्स कई ज्यूरिसडिक्शंस में अपना बचाव कर रही है। ऐसे में यह सोचा जा रहा था कि कॉन सिंगापुर में है, जहां उसका एक रेसिडेंस है, लेकिन पुलिस ने पुष्टि की है कि वो वहां नहीं है। साउथ कोरिया में प्रोसिक्यूटर्स पहले ही कह चुके हैं कि कॉन जाहिर तौर पर फरार है और इन्वेस्टिगेटर्स के साथ सहयोग नहीं कर रहा है। इथेरियम के लॉन्ग अवेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक स्विच की वजह से ग्राफिक्स कार्ड्स के मार्केट पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि ये डिवाइस अब क्रिप्टो करेंसी को माइन करने में सक्षम नहीं है। इस महीने की शुरुआत में इथेरियम मर्ज के परिणाम स्वरूप चाइना में जीपीओ की कीमतें अपने अब तक के सबसे निचले स्तर तक आ गिर गई है। पिछले 2 महीनों में ग्राफिक कार्ड्स के चाइनीज वेंडर्स ने मिड और हाई एंड मॉडल्स के लिए कीमतों में बढ़ोतरी की सूचना दी है। शंघाई के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में रिटेलर्स का दावा है कि पिछले 3 महीनों में डिमांड और प्राइसेस में लगभग 40% की गिरावट आई है। फेल्ड कैनेडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाड्रिगा सीएक्स के साइडोनिमस को-फाउंडर सीफू ने आवे से डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोटोकॉल UWU लेंड शुरू किया है। यूजर्स मैजिक इंटरनेट मनी यानी MIM नाम के एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन के अगेंस्ट उधार ले सकते हैं। यह प्रोजेक्ट 21 सितंबर से लाइव हो गई है और जो पहले ही टोटल वैल्यू लॉक्ड में $57.5 मिलियन हासिल कर चुकी है। सीफू, जिसका असली नाम माइकल पैट्रिन है, उन्होंने वंडरलैंड के ट्रेजरर के रूप में अपने कार्यकाल के बाद लाखों डॉलर मूल्य के ETH को कॉइन मिक्सिंग साइट टोर्नाडो कैश में ट्रांसफर कर दिया था। हालांकि पहचान सामने आने के बाद उन्होंने ट्रेजरर की भूमिका से हटा दिया था। जापानीज बैंकिंग में एक मेजर प्लेयर नोमुरा ने लंदन बेस्ड ब्लॉकचेन पेमेंट कंपनी फिनालिटी में एक अनडिस्क्लोज अमाउंट का निवेश किया है। नोमुरा, जिसने हाल ही में एक नया क्रिप्टो वेंचर कैपिटल डिवीजन ओपन किया है, फिनालिटी के 16 दूसरे मेजर ग्लोबल बैकर्स में शामिल होगा, जिसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी शामिल है। फिनालिटी, जिसे शुरू में यूटिलिटी सेटलमेंट कॉइन या USC के रूप में जाना जाता था, यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स और जापान में कैपिटल मार्केट्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए फंड्स का इस्तेमाल करेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वेब3 वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए 3.0 टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।